हरिओम। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। हे मेरे प्यारे मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, चलो परमात्मा की ओर चल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हे मेरे परम प्रिय मित्रों, गत वीडियो की भांति ये वीडियो भी आपको धर्म और कर्म से संबंधित है, दैनिक जीवन से संबंधित है और कैसे हम दुखों से छुटकारा पाएं उससे भी संबंधित है। हे प्रिय मित्रों, आपने एक बात अनुभव की होगी, प्रत्येक परिवार की ही बात है, किसी एक की नहीं, ज्यादा कर बता रहा हूं, सबकी तो नहीं कह सकता कि सब पूजा पाठ भी बराबर करते हो, शायद ही कोई घर बचा हो। ज्यादा कर्म ज्यादा या कम तो अलग चीज है। और जो है मंदिर भी सब जाते हैं, हवन इत्यादि भी करते हैं और अलग अलग पूजा विधि अपनाते रहते हैं, या व्रत वगैरह और जप वगैरह। लेकिन बाहर की तो छोड़ दो समस्या, बाहर तो वे क्या दिखाते हैं अपने आप को, एक अलग चीज है। लेकिन इन व्यक्तियों के घर का कलेश बंद नहीं होता। आप नोटिस करिए, या इस वीडियो को जो सुन रहे हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, वे भी इन शब्दों को ध्यान से सुने कि जो पूजा पाठ करते हैं बहुत ऊंचे स्तर की करते हैं, हल्की करते हैं, मध्यम करते हैं, वे समाज के सामने तो अपने आप को कुछ भी पेश करें और समाज उनको कुछ भी माने, इससे मतलब नहीं। लेकिन अक्सर देखा, उनके घर के कलेश खत्म नहीं होते। झगड़ा, द्वेष, एक दूसरे को नीचा दिखाना, धन के प्रति बहुत ज्यादा लोलुपता, या किसी का ले लें तो उसका देना नहीं, बहुत दुनिया भर की वाक्पटुता दिखाते रहो लेकिन उसका देना नहीं, जिसका ले लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो मैंने देखा है, भजन हो, भक्ति हो, ये तो आदमी को अंदर से शांत कर देती है। फिर न तो बैर बचा, न द्वेष, न क्लेश। और फिर तुम्हारी भाई कैसी भक्ति है, हम तो सभी की बात है इसमें, कि जो अपने परिवार का क्लेश भी शांत ना हुआ हो, तो तब तक भक्ति अपूर्ण है। आपने देखा होगा, कबीरदास जी थे, उनकी पत्नी भी उनको टोकती रहती थी कि कितने आ रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे, ये तुम बुनाई सुनाई कर रहे हो। इतने आदमी संत महात्मा बैठ जाते थे, इनको बनाना पड़ता है। लेकिन सत्य था, कबीरदास जी शांत थे, पूर्ण शांत थे। उनके मन में द्वेष था ना, बैर ना, पूर्ण ईश्वरत्व उनके अंदर था। तो इसलिए वे परम शांति को प्राप्त हो सके। और कुछ संत हुए इस तरह जो घर गृहस्थी का मामला आने के पूर्ण हो चुके, लेकिन जो पूर्ण है वे ही शांत हुए हैं। अब यहाँ हर घर गैल देखो, सभी अपनी जगह हम तो एक बात जाने, सबके देव उत्तम है, सबकी जो है आस्था उत्तम है, सबकी पूजा उत्तम है। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, मेरे भाइयों, जब तक अपने आप को शांत ना कर सके तुम, तो ये सब मिथ्या है, ये तब सब तक आडंबर है। और इससे तुम्हारा अहंकार पल प्रतिपल बढ़ता चले जाएगा कि मैं तो इतनी पूजा करता हूँ, मैं तो इतने समय से पूजा करता हूँ, इतने हवन यज्ञ करता हूँ, इतना दान करता हूँ। इससे तुम्हारा अहंकार और पल प्रतिपल आसमान छूता चले जाएगा, जिससे तुम और नरक के गामी हो जाओगे।
तो हे प्रिय मित्रों, पूजा पाठ का मतलब, धर्म कर्म का मतलब, भक्ति भाव का मतलब क्या होता है? अपने को शांत कर लेना, अपनी वृत्तियों को शांत कर लेना, परमार्थ करना, परहित करना, दूसरे के धन को कभी ना कब्जाना और अपना धन अगर अपने से ज्यादा है और आपकी हैसियत है तो परमार्थ में भी उसका प्रयोग करना। अब ऐसा नहीं कर पाते, इसकी वजह क्या है? वजह भी तो जाननी बहुत जरूरी है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते। कि पूजा पाठ भी बहुत कर रहे हैं, धर्म कर्म भी बहुत है, मंदिर भी जा रहे हैं और यज्ञ हवन भी कर रहे हैं, लेकिन शांति को प्राप्त ना हो सके। इसका सबसे बड़ा एक कारण है, एक तो देहधारी पूर्ण गुरु की कमी महसूस होती है कि जो देहधारी है, शरीर धारण कर रखा है और मरे हुए की गिनती नहीं होती, मरे हुए गुरु से भला नहीं होगा। देहधारी पूर्ण गुरु जो वैश्वम विशांति को प्राप्त हो। और दूसरा, हम जितना भी ये पूजा पाठ सब करते हैं, इससे हम एक्सेप्ट नहीं करते, इसको हम स्वीकार नहीं करते। सिर्फ ये एक पड़ोसियों को दिखाने के लिए, रिश्तेदारों को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए, उनमें अपनी धाक जमाने के लिए करते हैं कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, मैं इतना हवन करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, ना कि अपने आप को शांति के लिए। इसलिए ज्यादातर परिवारों में क्लेश रहता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ लगी रहती है और वे शांति को प्राप्त नहीं होते, हर चीज के अभाव में ही रहते हैं। क्योंकि मानसिक अभाव है तो सांसारिक अभाव तो स्वतः ही हो जाएगा। ये संसार तो मन से है। तो प्रिय बंधु, आप जो भी कर्म कांड कर रहे हैं उसे प्लीज आत्मा से स्वीकार करें, उससे परम शांति को धारण करें, उसे अंदर एक्सेप्ट करें। आप अपने कर्मों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और ये परम शांति बगैर परम गुरु के प्राप्त होना बड़ा मुश्किल है। कोई सिद्ध गुरु ही रास्ता दिखाए तो ये परम शांति की प्राप्ति होती है, अन्यथा ये परेशान ही करती रहती है। ये तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी परेशान कर गई, ये तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं को परेशान कर गई। क्योंकि जितना भी आप कर्म कांड करोगे उतना ही आपका अहंकार जिंदा होता चले जाएगा और जो सब पुण्यों को जलाकर नष्ट कर देगा। इसलिए जब तक आप छोटे नहीं बनोगे, जब तक नहीं झुकोगे, जब तक किसी की शरणागत गुरुदेव की नहीं होगे, तब तक ये परम शांति को प्राप्त करना असंभव ही रहेगा। तो हे परम प्रिय मित्रों, इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको करबद्ध प्रणाम।